ऐसे कौन से टेस्ट है जो एक सेक्सुअल पेशेंट को कराने चाहिए जानने के लिए कि उसके शरीर में क्या कमी आ गई है। अब ये गंदे गंदे वीडियोस दिखाते हैं। इसमें एक लेडी डॉक्टर है, वो मरीज के हाथ में लेके उसको खड़ा करती है। डॉक्टर पैंट खुलवा लेते हैं। पैंट खुलवा के क्या पता चलेगा। एक मरीज क्लिनिक में घुसा जिसके दाढ़ी नहीं है, बाल उड़े हुए हैं, जिसके शरीर के अंदर मर्दानापन नहीं है, पैंट खुलवाए तो गोटियां गायब है, छोटी है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है इसके 2 पॉइंट्स पे और उसके बीच के ट्रांसमिशन की स्पीड को नापा जाता है। लैब में जाके मास्टरबेशन करके या अपनी वाइफ से मास्टरबेशन करा के एक कंटेनर में फ्रेश सेमन अपना देता है। स्पर्म काउंट लो है तो उससे भी इनडायरेक्टली लगता है पता कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और आपके एजेकुलेशन टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। पहला बताएगी कि आपके जो इनके अंदर जो आर्टरी है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है, वो प्रॉपर्ली काम कर रहे नहीं कर रहे। तो इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को दवाई से फायदा होगा या इसको सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा। इससे हमें पता लग सकता है कि क्या इनकी नसें प्रॉपर्ली काम, इनमें सेंसेशन प्रॉपर है या नहीं है। क्या हम मरीज की पैंट खुलवा के उसके पप्पू को देख के बता सकते हैं कि उसको रेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं? क्या हम नब्ज देख के बता सकते हैं कि रेक्टाइल डिस्फंक्शन है या नहीं? ऐसे कौन से टेस्ट है जो एक सेक्सुअल पेशेंट को कराने चाहिए जानने के लिए कि उसके शरीर में क्या कमी आ गई है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको रेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन है, अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे, अगर आपका स्पर्म काउंट खराब है, मेजरली अगर आपका लिंग पप्पू नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे कौन से टेस्ट है जो आपका डॉक्टर आपके लिए कराएगा या आपको कराने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि कॉज क्या है, कारण क्या है, क्यों आप ना खुद संतुष्ट हो पा रहे हो और क्यों आप ना अपनी मिसेस को, वाइफ को या पार्टनर को संतुष्ट कर पा रहे हो। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक पार्ट है वो है एग्जामिनेशन। तो मैंने पीछे कोई वीडियो देखी थी जिसमें कहते थे कि ये डॉक्टर पैंट खुलवा लेते हैं, पैंट खुलवा के क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी मरीज की पैंट खुलवाते हो और नीचे उसके जेनिटेलिया को, उसके सेक्स ऑर्गन्स को, उसके जननांग को चेक करते हो, आंखों से देखते हो, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। जैसे पहला, पेनिस साइज ठीक है नहीं है, श्रिंकेज कितनी है, स्किन बंद तो है, खुली है, सर्कमसाइज है, अनसर्कमसाइज है, फिमोसिस नाम की प्रॉब्लम तो नहीं है, टेस्टिस के साइज छोटे बड़े तो नहीं है, टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील तो नहीं है, टेस्टिस के अंदर कई बार टेस्टिस गायब होता है, मरीज को पता नहीं होता, हर्निया हाइड्रोसील तो नहीं है, पेनिस की कोई पुरानी सर्जरी तो नहीं हुई, कोई हाइपोस्पेडियास तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जो रेगुलरली मैं दिन के 300 और महीने के 3000 लिंक देखता हूँ, कई बार ज़्यादा भी, ऑपरेशन भी करता हूँ। तो जब मैं मरीज़ की पैंट खुलवाता हूँ तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एग्जामिनेशन से मिल जाती है, जिसके लिए मुझे हो सकता है टेस्ट कराने की ज़रूरत भी ना पड़े। एक मरीज़ क्लिनिक में घुसा जिसके दाढ़ी नहीं है, बाल उड़े हुए हैं, जिसके शरीर के अंदर मर्दानापन नहीं है, पैंट खुलवाए तो गोटियां गायब है, छोटी है, लिंग छोटा है, तो इस मरीज में टेस्टोस्टेरोन लो है, ये जानने के लिए मुझे इसके टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इवन दो टेस्ट करा के हम उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करेंगे, पर काफ़ी डायग्नोसिस एग्जामिनेशन भर से बन जाता है। हाँ, अब ये गंदे वीडियोस दिखाते हैं। इसमें एक लेडी डॉक्टर है, वो मरीज के हाथ में लेके उसको खड़ा करती है। ऐसा तो कोई डॉक्टर करने वाला नहीं है। और स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे सेंटर में आएंगे और मैं आपके पेनिस को हाथ में लेके टाइट करूँगा, तो ये तो आप एक्सपेक्ट ना करिए। पर एग्जामिनेशन पार्ट 1 है किसी भी सेक्सुअल मरीज की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। सेकंड, बहुत सारे यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नब्ज देख के इलाज करते हैं। नब्ज, पेशेंट की पल्स चेक करके बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। पल्स देखना एक अच्छा ऑप्शन है, पर पल्स से आप टेस्टोस्टेरोन, पल्स से आप रेक्टाइल डिस्फंक्शन डायग्नोज नहीं कर सकते। पर आपको 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मरीज की पल्स से पता चल सकती है। पहला, उसका ब्लड प्रेशर, पेशेंट का बीपी हाई या लो रहता है। सेकेंड, उसका हार्ट रेट, अगर पेशेंट का हार्ट रेट हाई लो है, उसकी एंग्जाइटी लेवल या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल या उसकी डायबिटिक लेवल। और थर्ड है कि ये जो नब्ज है इसकी थिकनेस और हार्डनेस, इसकी जो वॉल्स की हार्डनेस है, इससे एज अ डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि इसको कोई एथेरोस्क्लेरोसिस
या जो कोलेस्ट्रॉल प्लाकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया नर्व्स। अब ये 2 टेस्ट के बाद हम मरीज को एक ओवरऑल उसकी उम्र, उसकी एग्जामिनेशन और उसकी पल्स, हार्ट रेट, बीपी, डायबिटीज से हम एक पिक्चर मेंटल बना सकते हैं एज अ डॉक्टर कि हाँ, इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं कि ऐसे कौन से 4 टेस्ट है जो हम मरीज को एडवाइस करते हैं जिससे हमें उसके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या उसके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कॉज पता चलेगा। सबसे पहला टेस्ट है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस मतलब स्पर्म काउंट। तो ये जो टेस्ट है इसमें मरीज 3 दिन के परहेज के बाद लैब में जाके मास्टरबेशन करके या अपनी वाइफ से मास्टरबेशन करा के एक कंटेनर में फ्रेश सीमन अपना देता है और आधे घंटे बाद उसकी रिपोर्ट में हमें उसका स्पर्म काउंट, उसके स्पर्म की मोटिलिटी, उसके पेनिस में इन्फेक्शन, कोई पस सेल, उसके अंदर कोई मोटिलिटी डिस्टर्बेंस या उसके अंदर कोई क्वांटिटी डिस्टर्बेंस पता चल सकती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, अगर आपके अंदर और कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो 90% आपका सीमन एनालिसिस नॉर्मल रेंज में आएगा। पर अगर सीमन एनालिसिस का रेंज खराब है, सीमन बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, सीमन में स्पर्म काउंट लो है, तो उससे भी इनडायरेक्टली लगता है पता कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और आपके एजैकुलेशन टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड टेस्ट जो हम कराते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में मेरे बहुत डिटेल्ड सीरीज़ है। टेस्टोस्टेरोन को हमने बहुत डिटेल में हैंडल किया है कि कब कराना है, कैसे कराना है। और मोटा मोटा टेस्टोस्टेरोन आपका बेसिक मेल हार्मोन है जो बताता है कि आपके अंदर मर्दानापन पूरा है या नहीं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में दिक्कत है, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, टोटल टेस्टोस्टेरोन लो है, फ्री टेस्टोस्टेरोन लो है, तो फिर फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। पर टेस्टोस्टेरोन लो है तो डेफिनेटली आपको सेक्सुअल दिक्कतें जैसे लिबिडो, डिजायर, हार्डनेस, टाइमिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन लो है तो फिर उसकी और डिटेल टेस्टिंग जैसे टेस्टोस्टेरोन के हेल्पर हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायराइड, एस्ट्रोडायोल या टेस्टोस्टेरोन की वजह से टेस्टिस में वेरिकोसील, तो ये कोरिलेशन से हमें चीज़ें पता चलती है। फिर आते हैं जो एक मेन टेस्ट है जिसको बोलते हैं पेनाइल डुप्लेक्स स्टडी या पेनाइल डॉपलर। तो पेनाइल डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इस अल्ट्रासाउंड से एज अ यूरोलॉजिस्ट हम पता लगाते हैं कि लिंग के अंदर, लिंग का स्ट्रक्चर मतलब लिंग की शेप, लिंग के अंदर की ब्लड वेसल्स, लिंग के अंदर की आर्टरी या वेन्स हेल्दी है या नहीं। पेनाइल डॉपलर नॉर्मली इंजेक्शन लगा के होता है। इसमें एक इंजेक्शन होता है पापावरीन या एल्पोस्टेडिल जिसको पेनिस में लगाया जाता है और लगाने के बाद एक रेडियोलॉजिस्ट आपके पेनिस को 3 से 4 बार जांचता है 15-15 मिनट के इंटरवल पे और चेक करता है कि आपके लिंग के अंदर इरेक्शन आ रहा है या नहीं। नॉर्मली जो पेनाइल डॉपलर है वो एक फुल टेस्ट होता है पेनिस का, बहुत सेफ टेस्ट है, लगते हैं 45-50 मिनट, पर ये रिपोर्ट आपको हमको बताती है 5 चीज़ें। पहला बताएगी कि आपके जो लिंग के अंदर जो आर्टरी है मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेकंड, जो वेन्स है जो ब्लड लेके जा रही है वो प्रॉपरली काम कर रही नहीं कर रही। थर्ड, कोई प्लाकिंग, कोई चोट, कोई ट्रॉमा, कोई स्कार, कोई प्लाक तो नहीं है पेनिस के अंदर। फोर्थ, आपकी जो टिश्यूज है पेनिस के वो हार्ड तो नहीं हो गए हैं। एक टेस्ट होता है रेजिस्टिव इंडेक्स जो डॉपलर टेस्ट में बताता है कि पेनिस में फाइब्रोसिस या हार्डनेस तो नहीं हो गई जिस कारण से ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है। और फिफ्थ, आपको जब फुल इरेक्शन आ जाएगा तो डॉपलर बता देगा कि वो फुल इरेक्शन सस्टेन हो रहा है या लीकेज के कारण पेनिस डाउन हो रहा है। तो इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को दवाई से फ़ायदा होगा या उसको थेरेपीज करनी पड़ेगी या इसको सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा। और चौथा टेस्ट जो आज के दिन वर्ल्ड ओवर स्टार्ट हो गया है जो हम अपने मरीजों में कर रहे हैं जिसको बोलते हैं न्यूरल स्टडी, डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस टेस्ट या न्यूरल टेस्ट। न्यूरल टेस्ट क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है पेनिस के 2 पॉइंट्स पे और उसके बीच के ट्रांसमिशन की स्पीड को नापा जाता है। इससे हमें पता लग सकता है कि क्या लिंग की नसें प्रॉपरली काम, लिंग में सेंसेशन प्रॉपर है या नहीं है। जो अर्ली डिस्चार्ज के पेशेंट्स है, जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स है, उसमें ये टेस्ट हाइपर एक्टिव होता है। पेशेंट को टच करते ही नर्व सिग्नल बहुत फास्ट भागता है और इन मरीजों में कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है। और कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज़ है जिस वजह से नसें खराब हुई है, कमर की चोट है, ट्रॉमा है, जिससे उनको सेंसेशन आ ही नहीं रही होती। चेरेफाइमोसिस के मरीज है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्किन बंद है, सेंसेशन आती नहीं है, तो पेशेंट्स को फीलिंग ही नहीं आ पा रही होती। पेशेंट्स इरेक्शन की जो एंजॉयमेंट है या ऑर्गेज्म की जो इंटेंसिटी है वो ही नहीं ले पा रहे होते हैं। तो अगर हम आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करें और आपका हम पल्स, बीपी, शुगर चेक करें और इसके बाद ये 4 टेस्ट मरीज के करा ले तो हम 95% आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पीएमई का कॉज, उसका ट्रीटमेंट और वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसके बारे में प्रोग्नोसिस
पता लगा सकते हैं। ये टेस्ट नॉर्मली हमारे सेंटर पे हर मरीज में किए जाते हैं, पर ये टेस्ट एक्सपेंसिव है। कई बार हम एग्जामिनेशन बेसिस पे भी मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार पेशेंट्स की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक्सपीरियंस से हमें लगता है कि ये मरीज इन दवाइयों से या थेरेपी से इम्प्रूव कर सकता है। पर अगर आप चाहे कि अपना कॉज ढूंढना, तो ये टेस्टिंग आप करवा सकते हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आपका लिंग प्रॉपर्ली ठीक से खड़ा नहीं हो रहा है, अगर आप प्रॉपर संबंध नहीं बना पा रहे हैं, तो जस्ट प्लेन दवाई खाने से बेटर है कि अपनी डिजीज़ का कॉज, अपने डिजीज़ का कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कारण मिल जाए तो ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा मिल पाए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, share this video with your friends. Thank you so much. Health. If you're looking to optimize your vitality and performance, visit our website at drvijayangovinda.com. We offer a range of products curated by certified experts like myself